वॉइस क्लियर है ना सबको? वॉइस क्लियर है? यस सर। तो बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले क्या पढ़ रखा है कि बॉयल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। फिर दूसरा हो गया क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और हो गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये हो गया एवोगाड्रोस लॉ। नहीं, ये हो गया चार्ल्स लॉ। तीनों को मिलाते हैं तो क्या हो गया, NT/P हो गया। ये क्या हो गया, पी भी समानुपाती है NT। इस कांस्टेंट को हट लगाते हैं तो क्या हो गया, PV बराबर nRT। चाहे RNT बोलो चाहे PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को कौन जो गैस फॉलो करता है उसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो भी गैसेज है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर, इसलिए उसको हम लोग रियल गैसेज बोलते हैं। ये हुआ आइडियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन तो इसको फॉलो नहीं करती है। तो फॉर रियल गैसेज पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। तो उसके लिए क्या होगा भाई, तो पीवी एक कांस्टेंट आ जाता है जेड, इसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ पर जेड को क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई एनआरटी लिख सकते हैं। नहीं, अब क्या है कि और जेड, यानी कि जेड और प्रेशर के बीच में जब ग्राफ एनसीईआरटी बुक में है, कल हम लोगों ने देखा भी था कि जेड और पी के बीच में जब ग्राफ खींचा गया, तो ये तो हुआ आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जेड का मान पी भी बराबर एनआरटी था, जेड का मान 1 था, इसलिए पीवी और पी के बीच में जो ग्राफ था यानी जेड इज इक्वल टू 1 आया। ठीक, ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। लेकिन जब रियल गैसेस का ग्राफ लिखा गया तो क्या देखा गया कि हाइड्रोजन से ऊपर है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, हीलियम है, और सब गैसेज का ऐसे ऐसे है कि नहीं, इस तरह से है। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में निगेटिव और बाद में पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ लो, निगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जेड का मान जब 1 हुआ तो ये आइडियल गैस है। ये क्या है, आइडियल गैस है। जब जेड का मान 1 है, 1 से कम है, तब उसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन शो कर रही है। क्या शो कर रही है, निगेटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जेड इज इक्वल टू क्या है भाई, जेड इज इक्वल टू है पीवी बाई एनआरटी। नहीं, तो निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि ये वाला मान क्या हो गया, एनआरटी से कम है, यानी पीवी का मान कम है किससे, एनआरटी से। पीवी का मान कम है मतलब उसको प्रेशर लगाने पर इजिली लिक्विफिएबल हो जाता है। तो जिसका भी एन का मान, जेड का मान 1 कम है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इजिली लिक्विफिएबल, इजिली लिक्विफिएबल। ठीक है, और जिसका भी जेड, जब जेड का मान 1 होता है, 1 से ज्यादा है, तब उसको क्या बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और पीवी का मान एनआरटी से क्या है, ज्यादा है। गैसेज आर नॉट इजिली लिक्विफिएबल, गैसेज आर नॉट इजिली लिक्विफिएबल। तो ये चीज होता है, ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर जेड बराबर 1 है, जेड इज इक्वल टू 1 है, तो आइडियल गैस 1 का मान कम है, मतलब निगेटिव डेविएशन है, यानी किसी प्रेशर पर पीवी का मान क्या है, जेड एक्चुअली ये क्या है, ये पीवी है ना, पीवी और पी के बीच में ग्राफ है। तो प्रेशर जब कम होगा, प्रेशर जब क्या होगा, कम है, तो सबका पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो कुछ का निगेटिव कुछ का पॉजिटिव। तो जिसका भी निगेटिव हो रहा है वो क्या है, इजिली लिक्विफिएबल है, माने पीवी का मान कम हो जा रहा है। और जिसका पॉजिटिव हो रहा है उसका पीवी का मान बढ़ जा रहा है। यही तो समझना है। तो जेड का मान 1 क्या हो गया, आइडियल गैस। और जेड का मान 1 से जब लेस है तो नेगेटिव डेविएशन और इजीली लिक्विफिएबल होगा। और जेड का मान जब 1 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, गैसेज आर नॉट इजीली लिक्विफिएबल। ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको? बोलो जरा। यस सर। चलिए अब आ जाइए एक दूसरे टर्म में। हम लोग दो तरह का ग्राफ देखे थे। ये वाला जो मैथमेटिकल इक्वेशन किसके लिए है, इसके लिए है। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एक ऐसे ऐसे ग्राफ देखे थे ना। ठीक, अब दूसरे टर्म के लिए एक इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, ये वाला पी और भी के बीच में ग्राफ ऐसे आया है। लेकिन ये आइडियल के लिए आया है, रियल के लिए ये आया है। याद है ना सबको? कल किताब में मैंने बताया था ये है आइडियल के लिए और ये क्या था, रियल के लिए। तो इस
इस ग्राफ को थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। तो हम लोग जानते क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, तो भी आइडियल लिख सकते हैं। तो भी आइडियल इज इक्वल टू, ये तो आइडियल गैस फॉलो करता है, तो भी आइडियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाई पी। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। और रियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी रियल इज इक्वल टू जेड एनआरटी, है कि नहीं। तो भी रियल बराबर क्या होता है, जेड एनआरटी बाई पी। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में, चाहे सेकंड से फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं। बहुत देर है साथ का। जस्ट अ सेकंड। तो इस इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, भी रियल बटा भी आइडियल। ठीक है, अब भी रियल बराबर क्या है, जेड एन आर टी बाई पी। और भी आइडियल बराबर देखो यहाँ क्या लिखे, एन आर टी बाई पी, तो ये हो गया एन आर टी, ये पी, तो पी से पी कट गया, एन आर टी से एन आर टी कट गया, नहीं ये पूरा एन आर टी से एन आर टी कट गया। तो जेड बराबर क्या आ गया, देखो भी रियल और भी आइडियल। तो भी रियल है, तो भी रियल है बटा भी आइडियल, तो जेड का मान 1 है, जेड का मान 1 है, मतलब भी रियल इज इक्वल टू भी आइडियल, है कि नहीं, आइडियल गैस का। और जेड का मान जैसे ही 1 से ज्यादा है, इसका मतलब भी रियल ज्यादा है। ये भी रियल क्या है, ज्यादा है भी आइडियल से। तो देखो यहाँ पर क्या था भी रियल ज्यादा है किसे, भी आइडियल से, किसी प्रेशर पर भी रियल ज्यादा है। जब ज्यादा है ना उस समय जेड का मान 1 से ज्यादा है, ठीक है। और जब क्या है, जेड का मान लेस देन 1 है, तो भी रियल क्या है, कम है, भी रियल कम है और भी आइडियल ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो जेड का मान कम है, तो भी रियल क्या हो गया, कम हो गया, अब भी आइडियल ज्यादा हो गया। तो इस ग्राफ को हम लोगों ने दोनों ग्राफ को मैथमेटिकली समझ रखा है। बताओ उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो। मेहर तुम समझ पा रही है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है, नो सर। नहीं पढ़ी है तो फिर शुरू से क्लास करी नहीं तो समझने में और दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या, तो अब तो ये देख लिया ना हम लोग, जस्ट वो ग्राफ का, दोनों ग्राफ का स्टडी कर लिए, नहीं पी भी और पी के बीच में ऐसे ऐसे ग्राफ रहता ना, ये ग्राफ था ऐसे ऐसे, क्या आया है, पी भी एक ऐसे और एक ऐसे। तो दोनों ग्राफ को स्टडी कर दिए ना, मैथमेटिकली भी बता दिए। और ये ऐसा डेविएशन क्यों आ रहा है, तो चूंकि काइनेटिक थ्योरी ने दो चीज गलत माना था, एक तो ये माना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और दूसरा ये माना था कि गैसेस पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, लगभग लगभग जीरो है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, और गैसेस पार्टिकल का वॉल्यूम लगभग लगभग उन्होंने क्या मान लिया था, जीरो मान लिया था। तो इस दोनों को करेक्ट करके, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है, वो बदल गया किस रूप में, इस रूप में बदल गया, पी प्लस एन बाई भी एन स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, और भी बदल गया भी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, फॉर एन मोल ऑफ गैस। तो ये वाला इक्वेशन क्या कहलाता है, वैन वाल इक्वेशन कहलाता है। और पी कैसे आया, पी में तो एक्चुअल में क्या था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ये कहता है कि ये टकराता है, ये प्रेशर पर यूनिट जो, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन पी रियल में क्या था कि चूंकि इस मोलिकुल को तो पीछे वाला मोलिकुल अट्रैक्ट कर रहा है, इसको जितना जितना फोर्स से स्ट्राइक करना चाहिए अकेले, उतना फोर्स से अभी स्ट्राइक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पीछे वाला अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए पी रियल जो है, पी आइडियल में से कुछ कम हो जाएगा, इसको प्रेशर करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन। तो एक्चुअल में जो आइडियल प्रेशर माना गया था काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, उसमें से कुछ कम हो गया। वो कितना कम हो गया, तो जो कम हुआ ना उसका क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम के स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन बोल सकते हैं भाई, 1 लीटर में जितना मोल होता है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ मोलिकुल हीटिंग द वॉल ऑफ कंटेनर जो है का स्क्वायर है ये।
और फिर ये कांस्टेंट डाल देते हैं तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो जाता है। तो अब पी आइडियल बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं हम लोग पी रियल और प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये प्रेशर करेक्शन का हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम में चूंकि टोटल वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम माना गया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पार्टिकल ये माना गया था कि पार्टिकल का वॉल्यूम 0 है, लेकिन इसको सुधार किया गया। एक्चुअल में जो वॉल्यूम माना गया था अब तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम पार्टिकल ले रहा है, तो उसमें भी घटा दिए, भी घटा दिए, भी डैश बोल दो, नहीं तो भी आइडियल, ये भी डैश जो है बी, ये भी डैश जो है एनबी के बराबर होता है। एनबी के, बी क्या है, कांस्टेंट है, वंडरवाल कांस्टेंट बोल सकते हैं। आकांक्षा तो और काफी देर से आई है। सॉरी सर। सॉरी तो हम, तुम परेशानी तुमको है बाबू, है ना। जो प्रॉब्लम होगा उसको मैथमेटिकली मैंने बताया था, उसको सारे चीज को समझा दिया। तो प्रेशर करेक्शन भी हो गया, वॉल्यूम करेक्शन भी हो, ये सब का हम नोट्स बना के भेज देंगे, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नहीं लिखे हैं, उसका लिख करके सबको भेज देंगे और सब कॉपी कर लेगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से पूछ लेना। तो काइनेटिक थ्योरी के आधार पे से जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, इस सब का एक्सप्लेनेशन हुआ था। और पीवी बराबर एनआरटी जो इक्वेशन था, वो इक्वेशन एक्चुअल में तो फेल हो गया। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या आ गया, पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या चीज, एनआरटी। ठीक है, तो इतना ही चीज हो गया। ये प्रेशर करेक्शन हो गया, वॉल्यूम करेक्शन हो गया, और ये हो गया वैंडर वाल गैस इक्वेशन। ठीक, एक चीज यहाँ पर ए का सिग्निफिकेंस क्या है, एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए का सिग्निफिकेंस यही है कि ए जब बढ़ेगा ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब मास ज्यादा है। मास ज्यादा है मतलब मोलिकुल का साइज बड़ा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ए ज्यादा है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वैन अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब मास जब ज्यादा होगा तो वैन अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब वो ज्यादा होगा तो मोलिकुलर साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है। अब चलो, अब देखते हैं हमारे पास वंडर वाली इक्वेशन क्या आ गया, p प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी और बराबर एन आर टी। अब ये जो हम लोग का कल ग्राफ आया था, कल से ही तो इसको पढ़ रहे हैं, नहीं जेड का मान जब 1 कब हो रहा है, 1 से बड़ा भी हो जा रहा है, अब फिर किसी के लिए निगेटिव भी है, किसी के लिए किसी समय निगेटिव हो रहा है, किसी समय पॉजिटिव हो रहा है। इस ग्राफ को हम लोग कंडीशन लगा लगा के अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब काफी लो प्रेशर होगा, सोचो ना, प्रेशर जब हम लोग तो जानते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जब भी बहुत, जब पी कम होगा तो भी ज्यादा होगा, या पी ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, कम होगा। तो काफी लो प्रेशर पर, काफी लो प्रेशर पर वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा। पहला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना आदिल, बोलो तो इसको पढ़ लो, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। तो एट बहुत लो प्रेशर होगा, जब तो लो प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अरे प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो हमारे पास भंडरवाल इक्वेशन का क्या है, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर। तो प्रेशर तो बहुत लो है, तो बहुत लो होने के कारण वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ये वाला टर्म तो लगभग जीरो हो जाएगा, यानी पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटेगा, तो ये वाला टर्म को पी लिखा जाएगा। और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो बी को नेग्लेक्ट करके हम लोग भी लिख सकते हैं, यानी प्रेशर और भी को क्या लिख सकते हैं, पी भी इज इक्वल टू आर टी लिख सकते हैं 1 मोल के लिए। तो एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर पी भी इज इक्वल टू आर टी, इट मीन्स दैट जेड का मान 1। अरे पी भी इज इक्वल टू आर टी मतलब क्या हुआ, जेड बराबर क्या होता है, पीवी बाई एन आर टी होता है चाहे आर टी होता है। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी जब बराबर हो गया तो कट गया, तो जेड का मान 1 हो गया। तो एट वेरी लो प्रेशर, काफी जब प्रेशर लो होगा
उस समय वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये वाला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एक्चुअल इक्वेशन क्या हो गया, पीवी इज इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन की तरह हो गया। तो एट वेरी लो प्रेशर ग्राफ जो है पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जेड का मान, यहाँ पर सब के सब क्या है, सभी गैसेज के लिए क्या है, एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम हो उस समय सभी गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस की तरह हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में रियल गैसेज जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एट वेरी लो प्रेशर, चूंकि एट वेरी लो प्रेशर इसका इक्वेशन क्या हो जा रहा है, पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेरी लो प्रेशर पर ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, तो एट वेरी लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। क्लियर है ना, बोलो जल्दी। यस सर। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखो, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा करेंगे तो तुम क्या जानते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अरे बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ हम लोग पढ़े थे ना। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़े थे, कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा। नहीं, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो V भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो V भी बहुत ज्यादा होगा। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V बहुत ज्यादा होगा तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, P लिख सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, V बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, फिर V माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी लिख सकते हैं, माने P प्लस ए बाई वी स्क्वायर पी हो गया, V माइनस बी भी हो गया। तो पी वी आर टी कब हुआ ये कंडीशन, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो दो कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन पर रियल गैसेज आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। सबसे पहला हो गया एट वेरी लो प्रेशर और दूसरा हो गया एट वेरी हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो वो जो भांडर वाली इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या बदल जाएगा, इस रूप में बदल जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो आपसे पूछा जाएगा किस कंडीशन में रियल गैसेज आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, तो उसका दो शर्त है। सबसे पहला एट वेरी लो प्रेशर और दूसरा एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर, ये दो कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन पर रियल गैसेज आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। इसमें कोई दिक्कत है, बताओ, बोलो। चलो अब देखना है एट मॉडरेट प्रेशर। एट मॉडरेट प्रेशर, जैसे मॉडरेट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ हुआ ना। तो एट वेरी लो प्रेशर पे तो सीधी रेखा है ना, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन और सबके लिए निगेटिव के बाद पॉजिटिव हो रहा है। और सबके लिए निगेटिव, पहले निगेटिव हो रहा है फिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इस चीजों को समझना है। ठीक है, तो जैसे ही मॉडरेट प्रेशर करेंगे, तो मॉडरेट प्रेशर करेंगे तो ए बाई वी स्क्वायर इतना छोटा नहीं होगा कि इसको निग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निग्लिजिबल नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द गैस इतना तो होगा ही कि इस छोटा सा अमाउंट को निग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वी माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कब, भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास वेंडर वाली इक्वेशन ये है, पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और एक मोल के लिए क्या है, पी प्लस ए, एक मोल के लिए ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो जब मॉडरेट प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम तो एकदम जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन इतना मान जरूर रहेगा कि v माइनस बी को b लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी बराबर आर टी। अब इसको गुना करो, पी वी इज इक्वल टू ए भी से ए बाई वी हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना सब। अब दोनों तरफ आर टी से भाग दे दो तो क्या होगा, पी वी बाई आर टी, आई ए बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी भी, है कि नहीं, और ये हो जाएगा आर टी बाई
RT, तो RT बाई RT से कट गया, ये वाला PV बाई RT को जेड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये वाला चीज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस RT बाई V। मतलब यहाँ पर जेड का वैल्यू कुछ कम हो गया मॉडरेट प्रेशर पर। तो ग्राफ हम लोग का कैसा था, जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे थे तो कुछ गैसेज के लिए निगेटिव जा रहा था, निगेटिव का मतलब एक से कम हो जाएगा, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक से कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक से कम हो गया मॉडरेट प्रेशर पर, ठीक है, मॉडरेट प्रेशर पर एक से कम हो गया। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो सभी के लिए पॉजिटिव हो गया, सभी के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अब चौथा कंडीशन है एट वेरी हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है। जब प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो भी बहुत छोटा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो भी बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ये तो बहुत छोटा होगा भी, तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर को हम लोग P लिख सकते हैं। अरे जब छोटा है तो इसका छोड़ सकते हैं कि नहीं, तो P प्लस को P लिख सकते हैं, यानी अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू वी माइनस बी बराबर RT आ जाएगा। तो अब देखिए P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT, अब इसको क्या लिख सकते हो, PV माइनस PV इज इक्वल टू RT। तो लिखाएगा क्या, अब दोनों तरफ RT से भाग दे दो, PV बाई RT और ये RT बाई RT। तो PV बाई RT को Z लिखते हैं, या PV बाई RT हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस PV बाई RT। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो Z का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा हो गया ना। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा ही ना था, ये सीधा था, और कब किसी समय निगेटिव हो रहा था और किसी समय यहाँ निगेटिव हो रहा है, जब हाई प्रेशर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहा है। और हाइड्रोजन हीलियम का तो हर हाल में क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। इसका अलग से पढ़ेंगे, पहले और सबका तो देख लिया ना, कि शुरू में निगेटिव और बाद में पॉजिटिव, जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहा है, और जब प्रेशर कम है मॉडरेट प्रेशर पर तो निगेटिव है, जब प्रेशर एकदम वेरी लो है उस समय सभी ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब वो रियल गैसेज आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो 4 शर्त हो गया, एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर पे रियल गैसेज आइडियल गैसेज, सॉरी एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर रहेगा तो रियल आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। दूसरा एट वेरी हाई टेम्परेचर पर भी यही हो रहा है। तीसरा मॉडरेट प्रेशर पे निगेटिव हो जा रहा है। और चौथा ये जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। सभी को मैथमेटिकली बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक चीज समझना है कि हाइड्रोजन और हीलियम का हर हाल में पॉजिटिव ही क्यों हो रहा है, इसका निगेटिव नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम का निगेटिव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, और साइज बहुत छोटा है तो ए का मान बहुत कम है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जैसे ही ए का मान कम है तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर को हम लोग, ए का मान ही इसका कम है तो P लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT, यानी PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, यानी कि PV इज इक्वल टू PB प्लस RT, और दोनों तरफ RT से डिवाइड कर देंगे, RT से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये PV बाई RT को Z बोलेंगे, ये PV बाई RT हो गया प्लस 1, यानी कि Z का मान 1 से बढ़ गया। तो हाइड्रोजन हीलियम का स्मॉल साइज होने के कारण ए का जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए ये ग्राफ पी के जो पैरेलल ग्राफ जब खींचते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा पॉजिटिव आता है। ये समझ में आया हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्यों पॉजिटिव आता है? बोलो। यस। तो एक चीज ये हो गया, और अब देखिए कभी कभी पूछ देगा, जैसे ये वैंडर वाल इक्वेशन है, P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। कभी कभार पूछ देगा कि ये ए का यूनिट बताइए, बी का यूनिट बताइए। तो चूंकि प्रेशर में ये ऐड हो रहा है तो ये भी तो प्रेशर होगा, तब तो ऐड हो रहा है, तो प्रेशर का यूनिट ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का यूनिट बराबर होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, PV स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो प्रेशर को कौन चीज में लिखोगे, अगर एटमोस्फियर में लिखोगे ये लीटर स्क्वायर हो गया, और ये एन का स्क्वायर मतलब मोल और पावर मोल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यूनिट ऑफ ए पता चल गया। अब V माइनस एन बी, यानी V में से घटा रहे हैं, ₹3 में से ना ₹2 घटाते हैं, रुपया रुपया में से घटाते हैं, मतलब ये वॉल्यूम है,
और ये भी वॉल्यूम है, तब तो घटा रहे हैं। तो V का यूनिट बराबर होगा NV का यूनिट, यानी B का यूनिट हो गया V/N, यानी कि B का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, अगर लीटर लिखेंगे वॉल्यूम का यूनिट, तो लीटर पर मोल होगा। तो यूनिट ऑफ A और यूनिट ऑफ B, सॉरी यूनिट ऑफ A और यूनिट ऑफ B अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो आदिल। खानसा तुम बताओ, निदा, खानसा, आकांक्षा बोलो। नो सर, ठीक है। तो इसका नोट्स मैं भेज दूंगा और तुम लोग इसको कर लोगी, ठीक है, बना लोगी। एक बस अब इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो गया। ये लिक्विफैक्शन मैं अभी बता दे रहा हूँ। लिक्विफैक्शन के बाद जो है लिक्विड स्टेट जो है वो या तो तुम पढ़ लोगी 12 में, और नहीं तो मन्ना सर फिजिक्स में पढ़ा देंगे। लिक्विड स्टेट पढ़ा है कि नहीं? अरे सरफेस टेंशन भी इसको पढ़ी है। यस सर। तो सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी वो आउट ऑफ सिलेबस है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस देखो, यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, ये ग्राफ दिख रहा है सबको। यस सर। देखो इस ग्राफ में देखो, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। जैसे कोई गैस को, यहाँ पर क्या है कि प्रेशर बढ़ाते वॉल्यूम कम करेंगे, तो वॉल्यूम कम कब होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे ना। तो किसी भी गैस को देखो, कोई गैस है, ठीक है, 50 डिग्री C टेम्परेचर देखो, सबसे पहले ऊपर से देखो, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इधर से ये रेड वाला लाइन दिख रहा है ना सबको। तो उसका किसी भी गैस का जब हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए या वॉल्यूम कम कर लीजिए, ये रेड कलर से बताता है कि वो लिक्विड में नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो इस गैस का अब ये हो गया कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब चलते हैं इसको 31 डिग्री C पर ले आते हैं टेम्परेचर पर। 31 डिग्री C पर फिर जब इसको, ये वाला लाइन देखो ध्यान से, अब उस गैस का वॉल्यूम घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, और प्रेशर, वॉल्यूम घटाने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाना। तो वॉल्यूम घटा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इसको कितना भी वॉल्यूम कम कर लो और प्रेशर बढ़ा लो, ये लिक्विड में नहीं बदल सकता है। लेकिन अब उसी गैस का प्रेशर थोड़ा इतना कम कर दो, 30.98 डिग्री C है। ये क्या है, 30.98 डिग्री C है। अब इसको वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, अब वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो एक खास वॉल्यूम आया। अब टेम्परेचर बदल रहे हैं, देख रहे हो ना, ऊपर वाला ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा था, नीचे वाला हरा वाला ग्राफ का टेम्परेचर कम था, और ये ब्लू वाले का और टेम्परेचर कम है। तो इस सब टेम्परेचर पर कितना हो वॉल्यूम और प्रेशर का अप्लाई कर लो, वो लिक्विड में नहीं बदल रहा है। लेकिन 30.98 डिग्री C पर आ रहे हैं, तो ये गैस का जैसे ही वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो किसी खास प्रेशर पर वो लिक्विड में बदलना शुरू हो गया। वो क्या चीज में बदल बदल गया था, लिक्विड में बदल गया था, ठीक है। और वो लिक्विड में बदल जाता है, ठीक। तो जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में बदल जाता है ना, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, बॉयल टेम्परेचर। ये आपका अमाउंट बता रहा है, ये आपका। अब देखिए, अब टेम्परेचर और कम करिए, तो और किए, देखिए A से B गए ना, अब B से कहाँ गए, B से, अगर हम लोग B से C जाते हैं ना, तो इतना, जितने इतना वॉल्यूम पर वो लिक्विड जो गैस जो है लिक्विड में बदलना शुरू हो गया। लिक्विड का मात्रा कितना होगा, वो ये बता रहा है, गैस और लिक्विड दोनों है इसमें, ठीक है। जबकि ये वाला बता रहा है ये लिक्विड है। ये इसमें ये वाला जो डोम से पेन है ना, इसका मतलब होगा उसमें दोनों इक्विलिब्रियम में है, गैस और लिक्विड। और ये बता रहा है कि वो लिक्विड में है, और यहाँ ये क्या बता रहा है कि वो गैस में है। तो किसी भी गैस को आप कितना हो अगर कितना हो वॉल्यूम पर, कितना हो प्रेशर और वॉल्यूम अप्लाई करके हम लोग यह सोचेंगे कि वह लिक्विड में बदल जाता है, ऐसा संभव नहीं है। कोई गैस जिस खास टेम्परेचर के ऊपर, जिस टेम्परेचर से ऊपर लिक्विड में नहीं बदल सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर पे लिक्विड में बदल सकता है, उस टेम्परेचर का नाम है बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच एनी गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड,
मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, अधिकतम वह तापमान जिस तापमान पर गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉयल टेम्परेचर। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी सॉरी, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो CO2 के लिए लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट 30.98 डिग्री सी इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यह हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें CO2 को लिक्विड में एब्जॉर्ब किया गया था। इसके ऊपर जो है इसको लिक्विड में नहीं बदला जा सकता है। तो जिस टेम्परेचर पे वह गैस लिक्विड में बदल जा रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम, है जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज। इतना ही इसमें समझना था कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। भाई सभी टेम्परेचर पे गैस को हम लोग लिक्विड में नहीं बदल सकते हैं, उसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? जैसे CO2 के लिखा हुआ है कितना, देखो 30.98 डिग्री सी है ना, क्रिटिकल TC लिखा हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर सोचेंगे कि हम लोग वॉल्यूम अप्लाई करके हाई प्रेशर लगा करके, ऊपर से प्रेशर लगा करके वॉल्यूम घटा करके लिक्विड में बदल ले, तो संभव नहीं है। तो जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पर गैस, अब ये CO2 गैस लिक्विड में ऑब्जर्व किया गया था, उस टेम्परेचर का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, उसको हम लोग क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो समझ गए सब कोई? बताओ निदा, समझे कि नहीं? यस सर। और नहीं होगा तो यूट्यूब पर देख लो तुम, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज का, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज का यूट्यूब पर ये है ना, उसका एमिनेशन करके अच्छा से बनाया हुआ होगा, तो वहां पे तुमको मिल जाएगा और क्लियरिटी से समझ जाओ। तो और यस सर। लास्ट इसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे लिक्विड होता है ना, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, कोई भी लिक्विड का वेपर बनता है ना, उसके कारण जो प्रेशर बनता है उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। और एक सरफेस टेंशन क्या है? तो किसी भी लिक्विड का जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है, एकदम स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या है? जैसे मान मान लीजिए कि पानी पर जैसे मच्छर चलता है, तो उसको लगता है ना कि एकदम रोड की तरह हम चल रहा है, तो जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यस सर। विस्कोसिटी, विस्कस गाढ़ापन को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। मन्ना सर पढ़ाए होंगे, अगर किसी लिक्विड का वेलोसिटी U है, तो ऊपर अगर हम लोग DU थिकनेस के बाद जाते हैं, U प्लस DU, U माइनस DU हो सकता है कि नहीं? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है लेयर के बीच में, वो DU/dz और एरिया ऑफ कांटेक्ट के समानुपाती होता है। और इसको जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको यस सर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। और तो चलो आज का क्लास इतना ही। इसमें समझ गया ना विस्कोसिटी को? यस सर। तो ये लेसन समाप्त हो गया है। अब इसका तुम लोग क्या करो, प्रॉब्लम वगैरह बनाओ, हम आज नोट्स बना करके भेज देंगे। और फिर कल अगर मंडे के दिन इसका प्रॉब्लम चलेगा, प्रॉब्लम में जिसको जो पूछना होगा पूछना, नहीं तो फिर अगला लेसन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। यस सर। ठीक है, तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत